नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अनेक भयंकर भविष्यवाणी करे हैं जो कि इस पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है। तो भक्त जनों के लिए, आध्यात्मिक जनों के लिए वो क्या भविष्यवाणी करे हैं, उसी के ऊपर ही आज का वीडियो है। संत अच्युतानंद दास जी की वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 142 और 143 पर क्या लिखा गया है, आइए सुनते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि भक्त विजय होइले जानिबटी संधि, अन्य मानंकु एबड़ अटईटी धंधी। जब वो भक्त धरती पर विजय होंगे तभी संधिकाल आरंभ होगा। संधिकाल अर्थात कली और सत्य का संधि समय, कलियुग रहा होगा और भक्त के साथ सत्य प्रवेश करेगा महागुप्त में धरती पर, जिसके बारे में कोई भी कुछ भी जान नहीं पाएगा। ये बात केवल वो भक्त ही जानेंगे। अन्य मानंकु ए बड़ अटईटी धंधी, अन्य जनों के लिए ये बहुत ही जटिल बात है। इसको समझ पाना संभव नहीं होगा उन सभी के लिए। परबटा साधनारे नागांतिया जेते, उदासिया देवी शिष्य न जानती सेते, काठ माड़िया हिमारी जेतेक साधन, अजपार भजन जे न जानिबे जन। परबटा साधन अर्थात जो साधक पर्वत गिरी गुम्फा को जाकर साधना करते हैं, वो सब नागांतिया जन, नागांती साधु, उदासीन रहने वाले भक्त, देवी शिष्य जो देवी साधना करते हैं, काठमालिया जो तुलसी की माला आदि जाप करते हैं, तुलसी की माला गले पर वहन करते हैं, ऐसे जितने भी साधक हैं वो सब अजपा भजन को नहीं जानते होंगे। सभी कहते हैं कि नाम भजन करो, नाम जाप करो, मंत्र जाप करो, मगर जप से अजपा स्तर को जाना, अजपा भजन करना, इसके बारे में कोई भी नहीं जानते होंगे। महापुरुष ये बात बोल रहे हैं। अनेकटी होइथिब असंभव प्राय, महापरमाद से जे पड़िब अथय। अनेक साधकों के लिए ये अजपा भजन असंभव की तरह होगा, इसलिए संसार पर महाप्रमाद पड़ रहा होगा। सब अथय होकर रहे होंगे, कोई भी थय होके स्थिर होकर नहीं रहेगा। सभी के ऊपर महाप्रमाद पड़ रहा होगा। कुतर्क बारण हेबे न जानिबे एहा, एणु करी सुण मुनि कही देबा ताहा। बहुत सारे साधक निकलेंगे जो कि कुतर्की होंगे। प्रकृत बारण नीति को कोई भी नहीं जानता होगा। अथल होइब आसी न होइब थय, कली ठाई सत्य साड़ी पाइब निश्चय। अथल होइब आसी न होइब थय, चारों ओर अथल की तरह, जैसे अथल थल गंभीर समुद्र, जहाँ पर पानी इतना होता है कि आप कोई किनारा नहीं पाओगे, उसी तरह की परिस्थिति सृष्टि होगा। अथल थल परिस्थिति सृष्टि होगा, अर्थात असंभव प्रमाद पड़ेगा संसार पर, जिससे निकलने के लिए किसी प्रकार की रास्ता नहीं मिलेगा। इस तरह की प्रमाद पड़ेगा संसार पर। कली थाई सत्य साड़ी पाइब निश्चय, ये कलयुग रहा होगा, सत्य युग प्रवेश करेगा, सुनिश्चित ये होगा, क्योंकि वो महापुरुष, वो भक्त धरती पर आएंगे। वो भक्त स्वयं भगवान के अंश होंगे, स्वयं सत्य पुरुष होंगे, इसलिए उन्हीं के साथ ही सत्य युग गुप्त पर धरती पर प्रवेश करेगा,
सत्य साड़ी पाएगा कली रहते हुए। फिर भी कली सत्य को जे गादी नदेव बसाई, एणु अक्षय नोहिब सीना मोही। मगर कली सत्य को गादी पर बैठने नहीं देगा। ये बात बहुत ही बड़ा बात है कि सत्य को गादी पर बैठने कली नहीं देगा, इसलिए अक्षय नहीं होगा मही। जो प्रमाद पड़ रहा है, जो महाविपत्ति आ रहा है धरती पर, उस पर रोक नहीं लगेगा। सत्य गादी पर नहीं बैठ पाएगा। गादी अर्थात सिंहासन, सत्य सिंहासन पर बैठने से ही तो सत्य युग होगा। कड़ी ध्वंस हो जाएगा, मगर कड़ी ऐसा करने नहीं देगा। ये बात महापुरुष ने यहाँ पर लिखे हैं, इसीलिए ये धरती अक्षय नहीं होगा। तेणुकरी परमाद अटईटी पूर्ण, इसीलिए प्रमाद विपत्ति सुनिश्चित ही होगा धरती पर। उपासिका लोक माने पाई बेटी गुण। उपासिका लोग जो उपासना पर रहे हैं, आराधना पर रहे हैं, भक्ति पथ पर रहे हैं, उनके ऊपर इसीलिए प्रमाद पड़ेगा। सत्य सिंहासन पर अपने गादी पर बैठने से ही तो जो सत्य की राह पर चल रहे हैं उन्हें सुरक्षा मिलेगा। मगर सत्य गादी पर ही बैठने नहीं देगा कलियुग। इसलिए जो उपासना मार्ग पर हैं, सत्य की राह पर साधनारत हैं, अच्छे लोग जो हैं संसार पर, उन्हीं के ऊपर ही प्रमाद पड़ेगा। भजन सुमरी जे रहिबे थुकाए, भजन कीर्तन आदि सुमरणा करके बहुत लोग रहेंगे। यही मानटीर बेल होइबे अथय, मगर उस समय वो सब भी अथय होंगे, उनके ऊपर भी प्रमाद पड़ेगा। जो भगवान की राह को धरेगा उसके ऊपर प्रमाद सुनिश्चित ही पड़ेगा, उन्हें भी थय होकर बैठने नहीं देगा कलियुग। 350 जे बरसर अंत, यही समयरु सिना कलिर उत्पात। 3050 वर्ष बीत जाने के बाद ही कली का ये उत्पात धरती पर सृष्टि हुआ होगा, शुरुआत हुआ होगा। अर्थात श्री कृष्ण प्रभु देह त्याग के अभी 5000 वर्ष हो चुके हैं। श्री कृष्ण प्रभु देह त्याग करे थे, उसी दिन से ही कलियुग आरंभ हुआ है। वही आरंभ से 3050 वर्ष के बाद वित्पात कली उत्पात धरती पर दिखाई देगा। वो किसी को भी सत्य को उसके गादी पर बैठने ही नहीं देगा। इसीलिए अच्छे लोगों के ऊपर प्रमाद विपत्ति पड़ना आरंभ हो जाएगा। कली उदय होइलेटी नासिबेटी गोड़, महा महा धंधका होई बसयड़। कली उदय होने से ही अनेक प्रकार की गोड़ दिखाई देगा, जो कि सब कुछ नाश की ओर ले जाएगा। महा महाधंधका दिखाई देगा धरती पर। ऐसे भविष्यवाणी करे हैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने। अनेक साधक सृष्टि हुए होंगे, साधना की पथ पर गए होंगे, मगर वो सब अजपा भजन के विषय पर अज्ञ होंगे। उनके लिए असंभव होगा अजपा भजन को जाना, जहाँ पर जाने से भक्त स्थिर हो जाता है, भगवान के श्री पाद पर लीन अवस्था पर रहता है, भगवान के साथ उसका अटैचमेंट हो जाता है। वो अजपा स्तर को भक्त जन, साधक जन नहीं जा पाएंगे। इसीलिए सभी के ऊपर कड़ी प्रभाव प्रताप पड़ेगा, कोई भी थय होकर रह नहीं पाएगा। सत्य प्रवेश करेगा महागुप्त पर, मगर उसे भी कड़ी उसके गादी या सिंहासन पर बैठने नहीं देगा। इसीलिए अच्छे लोगों के ऊपर, सत्य के राह पर
चलने वाले लोगों के ऊपर महाविपत्ति पड़ेगा। महापुरुष ने यही बात लिखे हैं और ये कलियुग की 3050 वर्ष संपूर्ण होने के बाद ही आरंभ हुआ होगा। ऐसे भविष्यवाणी करे हैं महापुरुष ने। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।